आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ओवन के बारे में। मोस्टली ये चूँकि रमज़ान का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है कि फ़्राइड आइटम से दूर रहें और बेकिंग की तरफ थोड़ा सा जाएं और अपने जो भी समोसे रोल्स वगैरह हैं उसको बेक करने की कोशिश करें। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगी। मेरे पास जो ओवन है वो ब्लैक एंड डेकर का ओवन है और ये मेरे पास पिछले 3 साल से है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। मैंने इसके अंदर बहुत कुछ बेक किया है और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये डिफरेंट साइज़ में आपको मिलता है, 18 लीटर में, 20 लीटर में, 40 लीटर्स में। मेरे पास जो है वो 40 लीटर वाला है, थोड़ा बड़ा है मेरे पास जो है। तो अभी मैं आपको अंदर से इसकी एक लुक दिखाती हूँ। देखें मेरे पास ये ऊपर आपको एक नज़र आ रही है, एक ग्रिल सी है, ये एक ट्रे है, इसके साथ नीचे भी एक ट्रे है। तो मेरे ओवन में 2 ट्रेज और एक ग्रिल है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर से सब चीज़ें बाहर निकालती हूँ और आपको अंदर से भी एक पूरा डिटेल्ड व्यू दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और टेक्निकलिटीज़ क्या हैं इसकी। तो ये जो बेकिंग ट्रेज वगैरह थी ये इसके साथ ही थी, मैंने बाद में ख़ुद ली थी। और बाकी जो ये जो दोनों ट्रेज और साथ में जो ऊपर से ग्रिल थी वो मुझे इसके साथ ही मिली थी। अब ये जो आप रॉड्स देख रहे हैं ये वो आपके हीटिंग रॉड्स हैं जिससे आपके ओवन के अंदर टेम्परेचर जो है वो बनता है और आपकी चीज़ पकती है इनसे। आप देख रहे हैं 2 ही रॉड्स ऊपर हैं और 2 रॉड्स ही नीचे हैं। जब बाहर से आप टाइमर सेट करते हैं और टेम्परेचर सेट करते हैं तो यही रॉड्स हीट अप होके अंदर पूरा जो है वो ओवन का इफेक्ट देती हैं और टेम्परेचर पैदा करती हैं। अभी आपको दिखा रही हूँ बाहर से इसकी 1 2 3 सिलेक्टर्स हैं। सबसे पहले जो ऊपर है ये लिखा हुआ है जैसे कि ये टेम्परेचर है, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी आपका टेम्परेचर है वो मेजर करते हैं सबसे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपका ये जो है टाइमर, इतना मिनट का होता है टाइमर, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से आते हैं, ये हमारा ऑफ रिसेट है। ये जो है ऊपर वाले दोनों रॉड ऑन है, बीच का ये फ़ैन बना हुआ है, ये भी देखें। ये नीचे वाला रॉड ऑन है देखें और जो हमें फ़ैन है। अब इसके पहले आते हैं ऊपर वाले दोनों रॉड, यानी ये वाला रॉड भी ऑन है, ये वाला भी और ये वाला भी रॉड ऑन है, साथ में इसके अंदर फ़ैन भी ऑन है। जबकि ये वाले में आए जिसका मतलब है रॉड का निशान बना हुआ है, तो ये नीचे वाला रॉड है और साथ में यानी ये वाले जो 2 रॉड्स हैं ये ऑन होंगे, ये दोनों, साथ में इसके अंदर फ़ैन चलेगा। अब तीसरे नंबर पे फ़ैन नहीं है और सिर्फ रॉड्स हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। यानी जब ये वाली सेटिंग करेंगे तो नीचे वाले रॉड्स भी ऑन होंगे, ऊपर वाले रॉड्स भी ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी फॉर ग्रिलिंग है। ग्रिलिंग जो है मोस्टली आपकी होती है और इसके लिए ऊपर वाला रॉड होना चाहिए, यानी ऊपर वाला रॉड और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें यूँ ग्रिल लगती है, मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। और ये जो है सेम वही, यानी ग्रिलिंग भी और फ़ैन भी इसके अंदर चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या फिट इन होता है। ये एक रॉड है जो ग्रिलिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, इसको इसमें यहाँ पे फिट होती है, इसका यहाँ पे आता है, इसको फिट करके दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन जो बीच टाइप वाला पोर्शन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, फोकस हो जाए तो ये यहाँ पे आएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर आएगा। जब हम ये ग्रिलिंग वाला जो रॉड है इसको ऑन करेंगे, ये वाला रॉड ग्रिलिंग वाला रॉड जब इसको ऑन करेंगे तो ये जो है ये मूव करता है, ठीक है। और साथ में इसकी ऊपर वाली ये जो रॉड है ये ऑन हो जाती है। और जब ये वाले इसकी बात करेंगे हम तो नीचे वाली रॉड भी ऑन है, ऊपर वाली रॉड भी ऑन है और ये भी घूम रहा है, साथ में इसके अंदर फ़ैन भी चलेगा। ये फिट कर दिया है और मैं आपको इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये टाइमर ऑन करना पड़ेगा। जो भी आपने काम करना है आपको टाइमर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखें फर्ज करें मैंने थोड़ा सा टाइमर ऑन कर दिया है और अब चूँकि मैंने ये ग्रिल चलानी है तो मैं अपनी जो नॉब है इसको
ये ग्रिल की सेटिंग पे ले आऊँगी एंड यू कैन सी द ग्रिल इज़ मूविंग। ठीक है, इसके अंदर आप अपना चिकन वगैरह जो सेट करते हैं वो आप इसे इसकी रॉड्स के अंदर फंसाएंगे। ठीक है, और साथ में ये नीचे वाले जो रॉड्स हैं ये आप देख रहे हैं कलर चेंज होने लग गया है इसका और इट्स गेटिंग हॉट। ठीक है, आपके लिए जो मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हमने केक बेक करना होता है। मोस्टली ना जब भी ओवन की बात आती है तो हमने केक बेक करने का सबसे पहले बात आती है। तो जब हम केक बेक करते हैं तो उसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दोनों रॉड्स ऑन करते हैं और टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रखते हैं। मोस्टली जो केक के लिए टेम्परेचर होता है वो हम देखें कि ये यहाँ पे होता है 1। ये मेरा जो टेम्परेचर का जो यूनिट है डिग्री, वो डिग्री सेंटीग्रेड में है और किसी किसी ओवन जो कुछ होते हैं उनका फ़ारेनहाइट में भी होता है। तो मेरा जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो मैं नॉर्मली 180 पे रख के अपना केक ऑन जो है वो बेक करती हूँ और मैं हमेशा अपनी दोनों रॉड्स जो हैं वो ऑन करती हूँ। और क्योंकि केक जो है मोस्टली वो नीचे से भी पकना चाहिए और ऊपर से भी उसका गोल्डन कलर आना चाहिए। जो भी आपके कलर केक का कलर है वो उसको ऊपर से भी पकना चाहिए, इसलिए दोनों रॉड्स ऑन करते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बेक करें तो आप ओवन के हमेशा आसपास रहें ताकि आप उसका कलर मूव होता चेंज होता और उसका जो उसको थोड़ा जब उसमें चूँकि बेकिंग पाउडर होता है तो उसको उसके अंदर उभार आता है, तो उसको उभरता हुआ आप देखें आपको आइडिया हो जाएगा। तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस और इट्स वेरी वेरी ईजी। और दूसरी चीज़ हमारी बिस्किट्स होते हैं। बिस्किट्स भी मोस्टली इसी तरह से अगर आपकी ट्रे पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रे कहाँ रखी। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मेरे इस ओवन में 1, 2 और 3 जगह बनी हुई ट्रे रखने की। अगर मैं मोस्टली दरमियान वाली जो यहाँ पे मैं मोस्टली रखती हूँ अपनी ट्रे दरमियान में और मैं नीचे और ऊपर दोनों वाली रॉड्स ऑन कर देती हूँ और वो एक यकसा हीट जो है वो मिलती रहती है। और ये मैं निकाल देती हूँ, इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं ये निकाल देती हूँ। सिर्फ एक ट्रे मोस्टली मेरी इसके अंदर होती है। और जो है ये चीज़ होगी हमारी। और केक बेक करने का जो टाइम है मोस्टली वो 20 to 30 मिनट्स होता है। और अगर आपने कुकीज़ बेक करनी है तो जो अगर नान खताई हैं तो वो 19 मिनट्स होते हैं। सेम इस तरह अगर आपने बटर बिस्किट्स करने हैं वो भी 15 to 20 मिनट्स के बीच में हो जाते हैं। लेकिन आप जो है अगर बेकिंग करती रहेंगी तो आप अपनी मशीन के साथ ट्यून इन हो जाएंगी, तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि किस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो ओवन है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि यकीन करें हर ओवन का जो टेम्परेचर है वो आई मस्ट से कि वो डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी 1-2 मिनट का फ़र्क होता है और जो हीट की इंटेंसिटी है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपको अपने जो ओवन है उसके साथ ट्यून इन होना पड़ेगा। तो आज मैंने आपसे इसकी पूरी टिप्स शेयर कर दी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैस ओवन के बारे में भी बताऊँगी कि गैस ओवन में और इलेक्ट्रिक ओवन में मुझे क्या फ़र्क महसूस हुआ और कौन सा बेटर है और किस तरह से वो भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज़ वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हैंडल करना। तो आई फाइंड इट ईजी। बाकी उसको भी मैं देखूंगी इंशाल्लाह, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आई विल शो द ट्यूटोरियल टू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।